हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी सक्सेस पॉइंट पर। अभी तक हमने प्रतिशत के दो भाग पढ़ लिए हैं। अब हम प्रतिशत का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है संख्याओं का प्रतिशत निकालना, और दूसरे भाग में पढ़ा था हमने लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना। अब हम प्रतिशत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, ए बी रूल। ए बी रूल नाम का एक टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम ये देखेंगे कि ए बी रूल से हम किस किस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आपने हो सकता है पहली बार ए बी रूल सुना हो, लेकिन ए बी रूल से हम बहुत सारे प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाएगी, जैसे आपका एक तरफ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम हॉल में कम समय में प्रश्न को हल कर पाएँ। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है ए बी रूल। हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे ए बी रूल। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए बी रूल क्या होता है, पहले हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ए बी फॉर्मूला, जब किसी वस्तु पर लगातार दो बार प्रतिशत में कमी या वृद्धि अथवा एक बार कमी और एक बार वृद्धि होती है, तब वहाँ ए बी फॉर्मूला लगता है। आइए समझते हैं ए बी फॉर्मूला क्या होता है। तो ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमारा ए बी फॉर्मूला होता है। अब जैसे किसी वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, मान लो प्रश्न है कि किसी वस्तु का मूल्य प्रथम बार 20% बढ़ाया गया है और द्वितीय बार 10% बढ़ा दिया गया है। तो उसमें ए की वैल्यू होगी, जो प्रथम बार घटना घटी है 20%, ए की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू होगी 10%। बी की वैल्यू 10% होगी। तो अब देखो, इसको कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपने नॉर्मल मेथड से सवाल को हल करते हैं और फिर ए बी फॉर्मूला से सवाल को हल करते हैं, तो क्या अंतर आता है दोनों में। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट आखिर इस प्रश्न का क्या है। तो देखिए, जब किसी, मान लीजिए प्रश्न है कि एक वस्तु का मूल्य प्रथम बार 20% बढ़ाया गया। प्रथम बार 20% बढ़ाया गया, तो मान लीजिए उस वस्तु का एमआरपी क्या है। उसका एमआरपी है 100 रुपये, और 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ने के बाद क्या होगा। 20% बढ़ने के बाद उसका मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है। और जब इसमें 10% पुनः बढ़ाया जाएगा, तब इसका किसका 10%, बार 120 का 10% बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा 10% बढ़ाने के बाद। 10% बढ़ाने के बाद निकल आएगा, इसका 10% होगा 12। इसका 10% 12 होगा। तो इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है। तो अब कितना मूल्य बढ़ा, कितना बढ़ा पहले से 20 रुपये। 20 रुपये मूल्य बढ़ गया। अब अपन इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है ना कि प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा जब एक वस्तु का मूल्य प्रथम बार 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 10% बढ़ाया जाता है, तब उसके एमआरपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 32 बढ़ गया, 32 रुपये बढ़ गया। तो अब इसका अपन प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 32, ये तो हमने पहले ही सीखा है, 32/100, 100 इस पर निकालेंगे, क्योंकि किस पर निकालना है, हमारा जो क्रय मूल्य क्या है, या एमआरपी हमारी जो क्या है, एमआरपी है 100 रुपये। तो 100 रुपये पे निकालना है, तो अपन इस निकाल लेंगे। इससे 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 32%। अब देखिए, जब हम इसी सवाल को ए बी फॉर्मूला की मेथड से करते हैं, तब कैसे आता है। देखिए, अब देखिए इसमें अपन ने पहले ही देखा है कि जो प्रथम घटना घटेगी, तो प्रश्न में क्या घटी थी, उदाहरण में हमारे क्या घटी थी, पहली बार 20% बढ़ाया गया था। तो ए
बराबर कितना हो जाएगा 20%। और दूसरी बार जो घटना घटी थी तो बी बराबर हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, तो अब ए बी फॉर्मूला में रखेंगे उसको, तो ए बी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें इसको रखना है, रख दीजिए 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणित 10/100। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा। यहाँ 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा। तो वही आंसर हमारा आ गया ना इससे 32%। तो उतनी लंबी मेथड करने से अच्छा एग्ज़ाम हॉल में हम इतनी सरल मेथड को करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा ए बी फॉर्मूला है। ए बी फॉर्मूला नाम की चिड़िया क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस चीज़ को ध्यान में, इस प्रश्न से न जाने के, इस फॉर्मूले से न जाने कितने प्रश्न हल किए जा सकते हैं, वर्ग के, वर्गमूल के, आयत के और व्रत के, सभी के प्रश्न इसी से हो जाते हैं हल। बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आखिर कैसे बनते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को हल करके उसको प्रयास करेंगे कि अपन आसानी से कम समय में उनको हल करें। देखिए हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के छापा मूल्य, देखिए छापा मूल्य पहले बताया था आपको दूसरी वीडियो में, छापा मूल्य किसे कहते हैं, एमआरपी को छापा मूल्य कहा जाता है। किसी वस्तु के छापा मूल्य में 20% की वृद्धि तथा कुछ समय पश्चात पुनः 10% की वृद्धि की गई है, तब बताइए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यही हमने उदाहरण के रूप में भी देखा था। किसी वस्तु के छापा मूल्य पर 20% की वृद्धि तथा कुछ समय पश्चात पुनः 10% की वृद्धि की गई, तब बताइए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी हमने किया था, हमें मालूम है कितना इसका आंसर आ रहा है, हमें अच्छे से। तो हम आगे का प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है किसी व्यक्ति की जनवरी माह की वेतन में 20% की वृद्धि तथा फरवरी माह में 10% की वृद्धि की गई, तब मार्च में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिएगा, एक बार अभी हमने देखा था पहले, या तो 2 बार वृद्धि की गई हो या फिर 2 बार कमी की गई हो, या फिर 1 बार वृद्धि या 1 बार कमी भी की गई हो, तब भी ये ए बी फॉर्मूला से ये सवाल हल हो सकता है। तो देखिए अब अपन को इन बिल्कुल ए बी फॉर्मूला से इसको करना है। ए बी फॉर्मूला क्या है हमारा, है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा ए बी फॉर्मूला है। अब यहाँ देखना है कि 20% की वृद्धि हो रही है और फरवरी माह में 10% की कमी हो रही है। तो देखिए जब कमी होती है तो हम उसे -10 लिखते हैं, जब किसी भी प्रतिशत की या किसी भी वस्तु में कमी होती है तो उसे हम माइनस लिखते हैं। तो उसके पहले हम चिन्हों को देख लेंगे। देखिए चिन्हों का गुणा कैसे होता है, जब 2 चिन्ह, क्या है ये, इस प्रकार की कंफ्यूजन होगी बीच में, चिन्हों का जब गुणा होगा। तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो पहले बिल्कुल बेसिक से देख लेंगे अपन। जब +6 इंटू -6 इंटू -6 बराबर क्या होगा, जब 2 समान चिन्ह होते हैं तो प्लस होता है, और जब देखिएगा एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, तो जब असमान चिन्ह होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह जब प्लस प्लस होगा
प्लस प्लस 6 होगा तो इसका भी क्या होगा, +6 आएगा आंसर। जब ये प्लस और प्लस होंगे तो चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस होगा, चाहे प्लस इस तरफ या इस तरफ भी माइनस हो जाए और इस तरफ प्लस हो जाए। तो जब असमान, कहने का मतलब हमारा ये है सीधा सीधा कि जब असमान चिन्हों का गुणा होता है तब माइनस होता है, और जब समान चिन्हों का गुणा होता है या तो फिर प्लस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं। अब हमने ए बी फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए ए का क्या मान है, ए का मान है 20, पहली घटना, ठीक है, प्लस अब दूसरी घटना में कमी हुई है तो -10 प्लस अब हमारा ए बी में वैल्यू इसकी पुट करनी है तो 20 मतलब 20 इंटू -10 इसको रख देंगे और अपन में हमारा 100 है ही, अपन में हमारा 100 है ही। तब देखिए एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 20 - 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएंगे। यहाँ चिन्हों का गुणा होगा, देखिए प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 20 में से 10 गए, बचे 10 -2 = 8% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प दूसरे में दिया हुआ है, दूसरे विकल्प में हमारा आंसर दिया हुआ है। अब कोई तो प्रश्न को देखेगा, बोलेगा पहले महीने में, पहले जनवरी के महीने में 20 बढ़ाई है और फरवरी में 10 घटा दी, तो टोटल 20 में से 10 घटा देंगे तो 10% ही तो बढ़ी है, 10% ही तो बढ़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। आंसर इसका 8% होगा। आप किसी भी वैल्यू में इसको पुट करके देख लीजिए, किसी भी सवाल में जिसके मान दिए हों इसको पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर 8% ही आएगा। और देखिए पहले ही नंबर पे 10% दिया है, पहले ही नंबर पर 10% दिया है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सामने ही हमको इस वैल्यू दी जाती हैं ऐसे ही, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो। देखिए अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न होगा इसी पे आधारित, ए बी फॉर्मूला पे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 30% तथा चौड़ाई 20% की वृद्धि की गई है। किसी आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसे उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। बस वही ए बी फॉर्मूला हमें लगा देना है। अब आप कहेंगे इसमें कैसे, देखिए 2 बार हो रही है घटना, एक बार ये हो रही है प्रतिशत की घटना, हो रही है कि नहीं हो रही, एक बार ये हो रही है प्रतिशत की घटना, तो जहां 2 बार घटना होगी वहां ए बी फॉर्मूला लगेगा। ये दूसरी घटना और ये पहली घटना, चाहे वो आयत हो, चाहे क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का, चाहे जिसका क्षेत्रफल हो, ठीक है। अब अपन यहाँ पुट कर देते हैं अपनी वैल्यू। अब हमें बिना फॉर्मूला लिखे इसको पुट करना है। देखिए वृद्धि हो रही है, कहीं कमी तो हो नहीं रही है, तो माइनस अपन को लगाना नहीं है। देखिए 30, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस ए की वैल्यू 30 इंटू 20 और अपॉन में हमारा 100 तो रहता ही है। अब इस शून्य से ये दोनों शून्य कट जाएंगे नीचे से ऊपर के। अब यहाँ बस 30 और 20 हो जाएंगे 50 और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएंगे 56। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56% की वृद्धि होगी। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर आंसर माइनस में आता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 56% कम हो जाएगा, और अगर प्लस में आंसर आता है जैसा कि अभी आया है तो 56% बढ़ेगा।
इस चीज़ को भी ध्यान रखें। कभी कभी यहाँ लिख दिया जाएगा कि 50% की कमी, 60% की वृद्धि, इस प्रकार से भी लिख दिया जाएगा। तो जहाँ हमारा आंसर प्लस में आएगा वहाँ वृद्धि होगी, और जहाँ माइनस में आएगा वहाँ कमी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं लोग। अब आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, अब सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो कुछ नहीं लगाना। जहाँ 2 बार घटना हुई वहाँ ए बी फॉर्मूला लग जाता है। पहली घटना हमारी ये, और दूसरी घटना ये हमारी, ये पहली ये दूसरी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या का, वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आप बोलेंगे यहाँ तो एक ही बार घटना हुई है। आप बोलेंगे अभी कि आप तो बोल रहे थे जब 2 बार घटना हो तब लगाएंगे, तो यहाँ तो एक ही बार घटना हो रही है, तो यहाँ कैसे ए बी रूल लग जाएगा। देखिए हम बताते हैं ए बी रूल कैसे लग जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वृत्त की त्रिज्या दी गई है, एक बार 10% बढ़ाई, तो यहाँ क्या हो, आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर। तो 10% यहाँ भी बड़ी होगी और 10% यहाँ भी बड़ी होगी, तो यहाँ भी हमारा ए बी फॉर्मूला लग जाएगा। घटना भले ही एक बार हुई है, लेकिन जब इसको हल करेंगे अपन तो घटना 2 बार हुई है ना। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर। तो यहाँ 2 बार घटना हो गई कि नहीं, तो यहाँ भी हमारा ए बी फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें बिल्कुल बिना देखे आसानी से लगाना है। ए 10, बी 10, यहाँ तो सब कुछ 10-10 है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, देखेंगे फिर से, यहाँ होगा 10 + 10 + 10 इंटू 10, और बटे में हमारा 100 तो रहता ही है। इससे ये दोनों कट जाएंगे, हमारा हो गया 10 धन 10 20। अब आप लोग बताइए इतना ही आंसर होगा, 20 पे आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एक भी है। यहाँ से क्या है, एक भी है, +1, 1 इंटू 1 = 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21%। अब कुछ लोगों को ऐसे ही लगा देना है, वृत्त की त्रिज्या आर इंटू आर इतना पता है, तो 10 बार ये बढ़ेगी 10 बार वो बढ़ेगी तो 20% बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वृत्त की त्रिज्या का मान रखिए, उसके बाद ए बी फॉर्मूला से करिए और सामान्य तरीके से करिए, आपका आंसर 21% ही आएगा। 101%। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को कर लिया, बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगा और हमने क्वेश्चन को कर लिया। तो आप जब आपको इतना पहचानना है कि ए बी फॉर्मूला कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जहाँ घटना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2 बार हो रही हो, है ना। 10% जो हमारा था वो एक जगह नहीं 2 बार हुआ, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वहाँ आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका सवाल बिल्कुल 1 सेकंड में आप देखते ही बता देंगे, ये हल तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। क्या इसको आप खुद बताइए, इस प्रश्न को हल करने की आवश्यकता थी क्या ए बी फॉर्मूला से। आप मन में ही अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हल करके बताना ज़रूरी है, सॉल्व करके बताना ज़रूरी है। तो आइए हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न ए बी फॉर्मूला का निकलता है कि कौन सी फॉर्मूला का निकलता है, अपन को पहचानना है। अब देखिए प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज की भुजा में 30% की वृद्धि की 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अपन इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज की भुजा, तो जब ये हमसे त्रिभुज, किसी त्रिभुज कह रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये हमसे समबाहु त्रिभुज के बारे में कह रहा है, क्योंकि इसने हमसे या ये तो कहा ही नहीं है
के आधार, या दो भुजाएं समान हैं या तीनों भुजाएं असमान हैं तो तीनों की भुजाएं अलग अलग दिया है। मतलब ये हमसे क्या कह रहा है, समबाहु। आप निश्चित मान के चलिए कि ये समबाहु त्रिभुज का ही प्रश्न है, ये समबाहु त्रिभुज का ही प्रश्न है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप, ए 2 बार आया है कि नहीं आया है? 2 बार आया है। यहाँ भी 30% बढ़ेगा, यहाँ भी 30%, तो यहाँ लग जाएगा ए बी रूल कि नहीं लग जाएगा? आप खुद देखिए। अगर उसने हमसे कर्ण बताया होता, सॉरी, अगर उसने हमें आधार बताया होता या हमें लंब बताया होता, तब हम उसको दूसरा त्रिभुज मान के चलते। और दूसरे त्रिभुज में तो ए बी फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब समबाहु त्रिभुज होगा, जब 2 बार कोई घटना घटेगी, इसमें 2 बार घट रही है कि नहीं घट रही है? आप खुद देखिए। यहाँ 2 बार घटना घट रही है। ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है तो 30 गुणे 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ ए बी फॉर्मूला लग जाएगा। हम सीधे सीधे इसमें ए बी फॉर्मूला लगा देंगे कि ए की वैल्यू भी 30 पुट कर देंगे, बी की वैल्यू भी 30 पुट कर देंगे, और यहाँ प्लस लगाना है। यहाँ प्लस करके 30 इंटू 30/100, इससे इसको काट देंगे। ये 30 और 30 60 हो जाएंगे हमारे, प्लस 3 का 3 में गुणा होगा, और प्लस प्लस है तो यहाँ 9 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 69%, जो कि तीसरे विकल्प में दिया हुआ है। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिएगा कितने, मतलब लगता है त्रिभुज का सवाल दिया है और इसका सवाल दिया है, हमें त्रिभुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ए बी फॉर्मूला से हम पता नहीं कितने प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। किसी जीन्स के प्राइस को एक बार 20 रुपये घटा दिया, फिर दूसरी बार 10 रुपये बढ़ा दिया, या 10% बढ़ा दिया, प्रतिशत में दिया होगा तो प्रतिशत बढ़ा दिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ए बी फॉर्मूला से कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड हमारे लिए बहुत सरल रहेगी, और हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसमें 2 बार घटना हुई है प्रतिशत में, तो आपसे 101% क्वेश्चन बनेगा और आप 1 सेकंड में हल करके आएंगे। तो ऐसे ही आगे और प्रतिशत की वीडियो आएंगी। ये प्रतिशत का तीसरा वीडियो है, और भी कई कॉन्सेप्टों को हम प्रतिशत में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे आज अपन ने देखा है, एक तरफ कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ ट्रिक, और कैसे सेकंडों में सारे सवाल हमारे आगे होते गए और हम बढ़ते गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।